हमने इतना सारा क्लास 9th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 में पढ़ लिया है। पार्ट 2 यहाँ से शुरू करेंगे। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड मर्चेंट, जो सुनार था उसने व्यापारी का नाम लिया। उसने बोला ये कोई और नहीं बल्कि ये तो वही है जिसके घर की दीवार जिसके घर की दीवार गिर गई है। तब फिर अब उसके बाद वो चिल्लाने लगता है, कहता है अब इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, तो मेरे पिता की गलती है, उसने ऐसा क्यों किया। बट द किंग, लेकिन किंग कहते हैं कि तुम्हारे पिता की जगह तो किसी न किसी को तो मरना ही तो होगा, इसीलिए एंड ही ऑर्डर। तब वो किस चीज़ का आदेश देते हैं। वे कहते हैं कि किसी एक फैट मैन को पकड़ के लेकर आओ, किसी एक मोटे आदमी को पकड़ के लेकर आओ, जिसे वो तो बहुत तंदुरुस्त होगा, इसीलिए उसको ताकि हम मार सके, वो बहुत तंदुरुस्त होगा। इसीलिए उसके सिपाही सब ढूंढते हैं और किसको पा जाते हैं लास्ट में, डिसिपल, उस गुरु के शिष्य को पा जाते हैं। अब उसे वही जो फिर पूरा पूरे महीने भर जो बनाना, राइस, वीट, घी यही सब खाया था, उसको पकड़ के लाते हैं। फिर कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, आई एम सन्यास, मैं सन्यास भी हुआ, ही क्राइड, वो जोर से बोलता है। दिस मे बी ट्रू, हाँ ये सत्य, लेकिन हमारे मालिक का ही आदेश है, हमारे लॉर्ड का ही आदेश है कि तुम उनके पास चलो। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड, वो अपने गुरु के शब्दों को याद करता है। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल, वो याद कर रहा है कि हमारे गुरु ने सही कहा था कि ये शहर है मूर्खों का, ये कभी भी कल को कुछ भी ये तुम्हारे साथ कर सकते, कभी तुम्हें मृत्यु भी दे सकते, लेकिन मैंने तो उनकी बात को माना ही नहीं। तब वो अपने गुरु को याद करने लगता है। उसके गुरु आते हैं, वो कहते हैं कि तुम रुको, तुम्हें अगर मारना है तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, तब तुम इसे छूना। लेकिन तब बाद में क्या होता है, जो डिसिपल है वो भी अपने इस गुरु की चालाकी को समझ जाता है। वो भी कहता है नहीं, पहले मुझे मारो तब इनको मारना। लेकिन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है। तब फिर जो राजा है वो कह रहे होते हैं कि तुम दोनों आपस में मरने के लिए क्यों बोल रहे हो, तुम दोनों मरना क्यों चाहते हो। तभी जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि महाराज, जो सबसे पहले मर जाएगा वही इस राज्य का दोबारा भविष्य में राजा होगा। लेकिन राजा तो था मूर्ख, वो अपनी राजधानी, वो अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आदेश दिया। रात में वो आके सिपाहियों से बोला कि सबसे पहले जो जाएगा उसी का मृत्यु होगा। अब फिर उसके बाद राजा रात में राजा और उसके मंत्री दोनों रात में गुरु और शिष्य का भेष बदल के आते हैं और फिर उनको मार दिया जाता है। जब मारने के बाद ये क्या, सब एकदम शांति। वो तो राजा और उनके मंत्री थे, तब से जो है अब जब वो मर जाता है राजा और मंत्री, तब उसके बाद राज्य का राजा किसे बनाया जाता है, गुरु को, और मंत्री उनके शिष्य को, डिसिपल को। और फिर उसके बाद फिर से जैसे दिन रात में चेंज हो जाता है। और तब से और फिर यहाँ पे एंड यू गॉट नथिंग फॉर अ डड्डू, और यहाँ पे डड्डू की जगह कॉइन्स का यूज़ होने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।